में जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है अपनी एक इमेज है, जो छवि है, उसको बर्बाद ना होने दिया जाए, उसको बचा दिया जाए, जिस पे लगातार जो है भाजपा हमला करती हुई दिख रही है। कि उन्होंने अपनी तुलना भगत सिंह से कर ली। तो अब आप ये समझिए कि जो शराब घोटाला हुआ है, जो आबकारी नीति घोटाला हुआ है, वो कहीं ना कहीं जैसे कि करके बड़े बड़े नेता जेल में गए और अब यहाँ पर समन अरविंद केजरीवाल तक को आ गया था, तो उनके बीच डर है और वो ये देखना चाहते हैं कि जनता या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सबूत पेश कर देते हैं, तो यहाँ पर ईडी और मोदी का जो कनेक्शन है, जिस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, उस पर खुलासा होता हुआ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में बात करेंगे आज अरविंद केजरीवाल के उस बड़ी मुहिम को लेकर जो आज से शुरू हो रही है। दरअसल मैं भी केजरीवाल मुहिम का आगाज़ आज से किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल अपने समर्थक और ख़ास करके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इस काम पर लगा रहे हैं। आज से 20 तारीख तक ये पूरी मुहिम चलने वाली है और जाहिर सी बात है कि इसमें जो सवाल पूछे जाने वाले हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम खबरें जो इस वक्त सुनने को मिल रही है। दूसरा समन भी जारी किया जा चुका है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल जितने दूरदर्शी नेता हैं उनको ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र को रच रही है और जिस ढंग से एक के बाद एक नेता की गिरफ्तारी जो है वो की गई है, उससे यही लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी भी यहाँ पर जो है देखने को मिल सकती है। इन्हीं तमाम मामलों पर सवाल लेंगे, न्यूज़ रूम में जानेंगे कि दरअसल इस मुहिम का कितना ज़्यादा असर पड़ेगा और क्या अरविंद केजरीवाल इसको अपने पक्ष में भुनाने का एक प्रयास कर रहे हैं और इससे उनको राजनीतिक लाभ क्या वाकई मिल सकता है। सिराज मेरे साथ। दरअसल इस समय हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित जब करते हैं तो वो इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं। तो क्या वो अपने पक्ष में इस जो है पूरे मामले को जो भाजपा उनके खिलाफ चला रही है उसको अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस तरीके से जैसे जैसे उन पे इल्ज़ाम लगे, खासकर हम शराब घोटाले की मामले की बात करें तो उनके पहले से ही जो बड़े नेता हैं, खासकर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, वो पहले से ही रिमांड पे है। ऐसे में जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी इस मामले में अंदर जा सकते हैं। उनकी लगातार जो कट्टर ईमानदारता की एक जो छवि थी उसको धूमिल होती नजर आई, लेकिन मुझे लगता है इसके प्रयास में जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है अपनी एक इमेज है, जो छवि है, उसको बर्बाद ना होने दिया जाए, उसको बचा दिया जाए, जिस पे लगातार जो है भाजपा हमला करती हुई दिख रही है। मुझे लगता है चुनावी प्रभाव इससे जरूर पड़ेगा, क्योंकि भले ही आप पे आरोप सिद्ध हो या ना हो, जिस तरीके से हवा चल रही है और जिस तरीके से ये ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए लोगों के मन में, जनता के मन में ये छवि की एक जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं घटती हुई दिखेगी। बिल्कुल जो है ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस मुहिम का आगाज़ किया है इसमें 2-3 सवाल प्रमुखता से पूछे जाएंगे, जिसमें एक सवाल ये भी होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या जो है गिरफ्तारी दे देनी चाहिए और क्या जेल से जाने के बाद भी उन्हें सरकार जो जेल से चलानी चाहिए या फिर उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल क्या जेल जाने के बाद जेल से सरकार चलाने की जो बात कर रहे हैं वो क्या इतना आसान रहने वाला है और क्या ये बात मात्र जो है जो आप कह सकते हैं कि भावनात्मक जो एक जुड़ाव होता है कार्यकर्ता के साथ या फिर कहें जो पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो खड़ा करने के लिए या पार्टी के लिए और ज़्यादा मजबूत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, या इसमें कोई वाकई अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी राजनीति? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनको जेल जाना है? क्योंकि आप ये देखिए कि मैं भी केजरीवाल जो मुहिम लगातार चलाई जा रही है, इससे लगातार हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी गलती को स्वीकार कर चुके हैं। यानी कि उनको ये लग रहा है कि ईडी का दूसरा समन अगर आता है तो यहाँ पर सवालों के जवाब में फंस जाएंगे, या फिर यहाँ पर अगर ईडी जो है इनकी गिरफ्तारी वारंट जारी करती तो भी जो है यहाँ पर फंसते नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि कल जब राघव चड्ढा या तमाम नेता बैठते हैं आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि अगला नंबर केजरीवाल का है और केजरीवाल को जेल जाना है। तभी आपको याद होगा केजरीवाल ने बयान दिया था कि मैं अपने इस्तीफे को जूते के नोक पर रखता हूँ, और भगत सिंह भी तो जेल में गए, यानी कि उन्होंने अपनी तुलना भगत सिंह से कर ली। तो अब आप ये समझिए कि जो शराब घोटाला हुआ है, जो आबकारी नीति घोटाला हुआ है, वो कहीं ना कहीं पक्का हुआ है, क्योंकि आप समझिए
समझिए कि यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते। जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है। आप समझिए कि यहाँ पर अगर मनीष सिसोदिया की हम बात करें तो मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा क्यों दिया था? मनीष सिसोदिया भी उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल से मान लेते हैं इस बात को हम एक समय के लिए कि अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी पूरी तरीके से इसमें संलिप्त है, लेकिन ईडी, सीबीआई इन तमाम बातों को साबित क्यों नहीं कर पा रही? आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि जो है इनके नेताओं के खिलाफ कोई भी बड़े सबूत सीधे इनसे जुड़े हुए नहीं है, चाहे संजय सिंह का मामला हो, मनीष सिसोदिया का हो। तो क्या इसमें बहुत धीमी गति से जांच पड़ताल चल रही है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता लगातार जो है भाजपा पर निशाना? ये कहा जा सकता है कि ईडी सीबीआई की जो कार्यविधि है वो धीमे चल सकती है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया और आपको याद है कि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को एक के बाद एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ईडी के पास सबूत नहीं होते तो 300 दिन तक कभी सिसोदिया को जेल के अंदर नहीं रखा जाता। और हो सकता है कि अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सबूत पेश कर देते हैं तो यहाँ पर ईडी और मोदी का जो कनेक्शन है जिस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं उस पर खुलासा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अबरार इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर ये मुहिम चलाई जा रही है गिरफ्तारी की तो इसका मतलब माफ़ कीजिएगा अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं डर है उनको अपनी गिरफ्तारी को लेकर। बिल्कुल जो है इस तरीके की जो शंकाएं जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के ईडी ने ना तो कोई नोटिस जारी किया है ना कोई इस तरीके की बातें कही जा रही है। फिर भी अगर अरविंद केजरीवाल आज यानी कि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के लिए ये एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन जो है सारी बातों को लेकर के उनके जहन में कई सारी चीज़ें होंगी, पूरे खाके तैयार किए होंगे उन्होंने कि इसका उन्हें राजनीतिक लाभ नुकसान जो है क्या देखने को मिलता है। दौलत, इससे क्या लगता है अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के इस जाल में फंसने के बजाय इसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि इसको लेकर के अब जनता के बीच जाकर के वो अब सवाल पूछेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर इस्तीफा दे या जेल से सरकार चलाए, इसको कैसे दें? देखिए देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी को इस बात का डर तो है कि जैसे जैसे एक करके बड़े बड़े नेता जेल में गए और अब यहाँ पर समन अरविंद केजरीवाल तक को आ गया था, तो उनके बीच डर है और वो ये देखना चाहते हैं कि जनता उनके साथ है कि नहीं है, कि लगातार 3 बार सीएम बनाने के बाद भी जब इतने बड़े बड़े केस उनके ऊपर लगे, क्योंकि वो कहकर ही आए थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी आप देखोगे तो चौंक जाओगे, हम यहाँ जनता के लिए काम करने आए हैं। लेकिन हम क्या देखने लगातार नेता जेल में जा रहे हैं, नए नए खुलासे बाहर आ रहे हैं। अब दिल्ली जल बोर्ड का एक और नया खुलासा यहाँ पर बाहर आया है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये शक पैदा करता है और उसी शक को मिटाने के लिए केजरीवाल मैदान में उतरे हैं और जनता से राय पूछ रहे हैं। और अगर यहाँ पर जनता की राय जरूरी है इस पूरे मामले के लिए, क्योंकि जनता ही यहाँ पर उन्हें सरकार में लेके आई थी, तो देखना होगा कि यहाँ पर जनता क्या फैसला सुनाती है। एक बार देखा जाए तो फिर दोबारा केजरीवाल अपने आप को आजमाना चाहते हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये मामला काफ़ी गंभीर है और जाहिर सी बात है कि इतने लंबे समय से मनीष सिसोदिया और फिर सत्येंद्र जैन ये तमाम चेहरे हैं, तो अरविंद केजरीवाल मात्र अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो उन तमाम नेताओं की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि इसका जनता पर भी एक गहरा असर जो है वो पड़ा है। ख़ास करके जो आम आदमी पार्टी के वो तमाम पुराने कार्यकर्ता हैं जो लगातार पार्टी के शुरुआती दिनों से पार्टी की एक बड़ी जीत के लिए कोशिश करते रहे, तो मुझे लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना चाह रहे हैं, इस लड़ाई के माध्यम से 2024 का भी माहौल तैयार करना चाह रहे हैं। लेकिन इस अभियान के माध्यम से वो कितना ज़्यादा समर्थन जुटा पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना ज़्यादा माहौल बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहने बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।